बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास है, लेक्चर नंबर 20 है, जिसमें हम आज रीडिंग मुकम्मल करेंगे। ग्लॉसरी बी में आज हम पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम करेंगे इसके अंदर हम वोकेबलरी का पोर्शन ए और बी करेंगे। अगर हम आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, इसमें फ़र्स्ट एड जो किट है ना, जो फर्स्ट एड बॉक्स है, उसकी डिटेल जो है ना वो सारी की सारी बयान की गई है। एवरी ऑफिस, फैक्ट्री, होम एंड स्कूल शुड हैव एन एक्सेसिबल फर्स्ट एड बॉक्स विद द फॉलोइंग रिकमेंडेड बेसिक कंटेंट्स। हर दफ्तर, कारखाने, घर और स्कूल में एक काबिल रसाई इब्तदाई तिब्बी इमदाद का बॉक्स या डिब्बा दर्ज झैल तस्दीकशुदा बुनियादी अशिया के साथ होना चाहिए या मौजूद होना चाहिए। उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एड बुक होनी चाहिए। फर्स्ट एड बुक क्या करती है? क्लियरली एक्सप्लेन्स हाउ टू हैंडल बेसिक प्रॉब्लम्स, वाज़ह तौर पर बयान करती हो या वजाहत करती हो कि कैसे बुनियादी मसाइल से निपटना है। उसके बाद है नेक्स्ट पेज के ऊपर बैंड एड्स या प्लस्टर्स, ठीक है, जैसे ये वाली होती है। बैंड एड्स और स्टिकी प्लस्टर्स आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वाउंड्स। इमदादी पट्टियाँ या लचकदार प्लास्टर्स छोटे ज़ख्मों को पट्टी करने के लिए या छोटे ज़ख्मों पर पट्टी करने के लिए बेहतर हैं या अच्छे हैं। दे कम इन ऑल शेप्स एंड साइजेस फॉर फिंगर्स, लेग्स एंड एनीवेयर एल्स यू माइट गेट लिटिल कट्स। वो तमाम अशकाल और साइज़ों में उंगलियों, टांगों और हर उस जगह के लिए जहाँ पर जहाँ पर आपको छोटे से ज़ख्म आ सकते हैं दस्तयाब होती हैं या आती हैं। मेक श्योर, यकीनी बना लें, इस बात को यकीनी बना लें, द बैंड एड इज़ बिग इनफ टू कवर द वाउंड, इफ़ नॉट यू शुड यूज़ अ ड्रेसिंग इंस्टेड। इस बात को यकीनी बना लें कि इमदादी पट्टी इतनी बड़ी है जो ज़ख्म को ढांप ले या जो ज़ख्म को ढांप लेती है। इफ़ नॉट, अगर नहीं ढांप लेती, यू शुड यूज़ अ ड्रेसिंग इंस्टेड, आपको उसके बजाय जालीदार पट्टी इस्तेमाल करनी चाहिए। यानी कि वो कहता है कि इस बात को यकीनी बना लें कि जो इमदादी पट्टी है वो इतनी काफ़ी है कि ज़ख्म को ढांप ले, अगर नहीं तो आपको उसके बजाय जालीदार पट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद है इलास्टिक बैंडेजेस, लचकदार जो पट्टियाँ होती हैं। द इलास्टिक बैंडेजेस आर गुड फॉर रैपिंग स्प्रेन्ड जॉइंट्स और मेकिंग अ स्लिंग इन द केस ऑफ अ ब्रोकन आर्म। लचकदार पट्टियाँ हिले हुए जोड़ों को लपेटने के लिए या एक बाजू टूट जाने की सूरत में सहारा देने या लटकाने के लिए अच्छे हैं। उसके बाद है गाज एंड एडहेसिव टेप। गाज पैड्स और रोल्स आर क्लॉथ पैड्स दैट आर प्लेस्ड डायरेक्टली ऑन द वाउंड टू प्रोटेक्ट द कंट्रोल ब्लीडिंग। रुई के गद्दे या गोले या रुई के पैड्स या रोल्स कपड़े के पैड्स या पैड्स हैं जो बराह रास्त ज़ख्म को महफूज या बचाने और खून के बहाव को काबू करने के लिए रखे जाते हैं। यू विल नीड एडहेसिव टेप टू कीप द गाज इन प्लेस। आपको रुई जगह पर या ज़ख्म में रखने के लिए चिपकने वाली टेप की ज़रूरत होगी। इन एन एमरजेंसी अ क्लीन क्लॉथ, हैंड टॉवल, क्लीन टी शर्ट कैन बी यूज टू कवर द वाउंड। एक हंगामी हालत में एक साफ कपड़ा, हाथ वाला तौलिया, साफ टी शर्ट ज़ख्म को ढांपने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। उसके बाद है एंटीसेप्टिक वाइप्स या एंड कॉटन वूल। एंटीसेप्टिक वाइप्स होती हैं कि जो ज़रा सीम का छोटे छोटे कपड़े वगैरह होते हैं ना, जो छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़े होते हैं उनको कहते हैं। और कूल एंड कॉटन वूल या रुई के जो वो छोटे छोटे पैड्स वगैरह बने होते हैं वो भी उसके अंदर मौजूद होती हैं। सेफ्टी पिन्स होती हैं उसके अंदर मौजूद और ट्वीज़र्स उसके अंदर मौजूद होती हैं। सीजर्स होती हैं। वो कहता है पेयर ऑफ सीजर्स इज़ नीडेड टू कट द टेप एंड गाज, कि वो कहता है कि टेप को या रुई को काटने के लिए एक कैंचियों के जोड़े की ज़रूरत होती है।
उसके बाद अगर हम आगे जाते हैं तो आगे वो कहता है लेटेक्स ग्लव्स, प्लास्टिक के दस्ताने। लेटेक्स ग्लव्स आर ऑलवेज अ गुड आइडिया। प्लास्टिक के दस्ताने हमेशा एक अच्छा ख्याल है या बेहतरीन है या अच्छे हैं, स्पेशली ख़ास तौर पर इफ़ यू आर डीलिंग विद अ बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम अ स्ट्रेंजर। ख़ास तौर पर या खुसूसन अगर आप एक अजनबी शख्स की रतूबतों के साथ निपट रहे हैं या रतूबतें साफ़ कर, डीलिंग वैसे निपटना की मीनिंग में तो साफ़ कर रहे हैं। इसके बाद क्लेमन लोशन जो है ना ये भी उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। क्लेमन लोशन इज़ यूज्ड फॉर सूदिंग सनबर्न्स एंड स्टिंग्स। क्लेमन लोशन सूरज के जले हुए और डसे हुए को राहत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद क्लिनिकल थर्मोमीटर भी उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए टेम्परेचर और चेक करने के जो होता है। एनर्जेसिक टैबलेट्स, दर्द ख़त्म करने के लिए जो अद्वियात होती है, टैबलेट्स होती है, वो भी उसके अंदर होनी चाहिए, सच एज एस्प्रिन और पैरासीटामोल, ये भी उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। अब हम चलते हैं ग्लॉसरी की जानिब। अगर हम ग्लॉसरी को देखते हैं, ग्लॉसरी मैंने ऊपर ही इसके सॉल्व कर दी है। अगर देखें फर्स्ट नंबर पे एसेसिबल, काबिल रसाई होता है, आप इजी टू ऑब्टेन एंड यूज़ करना चाहिए तो ये भी कर सकते हैं और रीचेबल भी कर सकते हैं। उसके बाद एडहेसिव, स्टिकी या ग्लूई। उसके बाद एंटीबायोटिक, जरासीम कश, तो इसका आप जर्मीसाइड जो है ना ये आप कर सकते हैं, मेरे ख्याल के मुताबिक ये ज़्यादा बेटर है। और बैक्टीरी साइड भी इस तरह भी आप इसका, जर्मीसाइड भी इसका ठीक है, यानी कि इसका मेन होता है कि वो वाली अद्वियात जो जरासीम को दूर करती हैं। उसके बाद इन्फेक्शन का वायरस भी कर सकते हैं और पोल्यूशन भी कर सकते हैं। इसका वैसे होता है ख़राबी, ये यानी कि जिसमें जरासीम वगैरह पड़ जाते हैं, ज़ख्म ख़राब हो जाता है, उसको इन्फेक्शन कहते हैं। उसके बाद इंग्रेडिएंट्स, अज्जा, इसके आप कंपोनेंट्स भी कर सकते हैं, एलिमेंट्स भी कर सकते हैं, इसके साथ मिलता जुलता कोई और भी कर सकते हैं, ये जो आपकी बुक के ऊपर ये भी कर सकते हैं। ये थोड़े से बड़े इसलिए मैंने इसके छोटे भी आपको निकाल के दे दिए। माइनर, मामूली, कॉमन या ट्रिवियल या रिलेटिवली स्मॉल इन साइज़, ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद ऑइंटमेंट, इसका होता है बाम या लोशन वगैरह भी आप कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं जो आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है। रिंस, धोना, वाश, क्लीन। उसके बाद ट्वीज़र, आपको पता है कैंची को कहते हैं, जिसके अंदर चिमटी को कहते हैं, जिसमें वो दो चीज़ें जो है ना वो चीज़ें मिला के उनको इकट्ठा किया जाता है, कोई भी चीज़ पकड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसको कहते हैं चिमटी। अब हम चलते हैं वकैब की तरफ। अगर हम वकैब की बात करते हैं तो वकैब में नंबर 1 पे वो कहता है कि मैनी फील्ड्स हैव अ स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी, आइडेंटिफाई स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड इन द टेक्स्ट। कि आप टेक्स्ट में से जो वो कहता है कि हर जो शोबा है ना उसकी अपनी कुछ ख़ास वकैब होती हैं, तो आप मेडिकल की फील्ड के रिलेटेड जो वकैब है ना वो लेसन में से पॉइंट आउट करें, उसको निकालें, या ये वैसे उन्होंने नीचे निकाल के दे दी है, तो वो कहता है कि उसको आपने ना आगे इसके जो है ना सोचना है कि व्हाट आई थिंक इट मीन्स, कि आपका क्या ख्याल है कि उसका मतलब क्या बनता है। ये मैंने खाली छोड़ दिया, आपने पहले इसको खुद सोचना है, इसको जेन में रखते हुए आपने ये खुद सोच के इसको आपने करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये और ये आप देखेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो वो कहता है कि उसको पहले सोचें कि ये इसका मतलब क्या हो सकता है, और फिर आप उसका एग्जैक्ट मतलब यहाँ पे लिखें। तो मैंने एग्जैक्ट मतलब लिखे, ये आपने खुद सोच के इसके लिख लेने हैं। वैसे इनके मीनिंग यही तकरीबन सेम ही बनते हैं। ये एक्टिविटी इसलिए मैंने छोड़ दिया, आपने खुद इसको करना है, ये मैंने आगे आपको कर दिया। वो कहता है स्क्रैप्स, माइनर इंजरीज़ को हम क्या कहते हैं, स्क्रैप्स कहते हैं। उसको इन्फेक्शन, वायरस, ये इसमें से काफ़ी वर्ड ऐसे जो आपको वकैब के अंदर दिए हुए, ग्लॉसरी में दिए हुए। ऑइंटमेंट, बाम, बैंडेज जो होता है, बैंडेज ड्रेसिंग आपने पढ़ा है कि ये सेम मीनिंग में आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे ड्रेसिंग लिख दिया, स्ट्रिप लिख दिया, और आगे ड्रेसिंग चूँकि इसमें ऐसे लग गए तो बैंडेजेस और स्ट्रिप्स कर दें इसको। उसके बाद स्टिच जो होता है, टाँके वगैरह जो लगाना, स्विंग वाउंड्स होता है, ये आप इसका यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो आपका यहाँ पे है ना, बी में कहता है कंप्लीट द मिसिंग लेटर्स इन द वर्ड्स बिलो टू मैच द मीनिंग गिवन ऑन द राइट, ऑल दीज वर्ड्स हैव प्रीफिक्स डिस, कि ये मैंने फिल वैसे कर दी है, यहाँ पे ये नहीं फिल किया हुआ आपकी बुक के ऊपर। वो कहता है यहाँ पे डिस आना है और हाफ वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें आप डिस लगा के कुछ उन्होंने स्पेलिंग इस वर्ड के भी मिस किए हुए, वो आप इस मीनिंग के मुताबिक वो कहता है लगा के इस एक्टिविटी को आप कंप्लीट करें। जैसे फॉर एग्जांपल टू पुट आउट ऑफ प्लेस, किसी जगह से बाहर निकालना, इसका बनता है डिसलोकेट। इस तरह
टू बी अनहैप्पी, खुश ना होना, डिससेटिस्फाइड। उसके बाद टू डाइवर्ट, इसका बन जाएगा डिस्ट्रैक्ट। उसके बाद टू एक्सक्लूड का बन जाएगा डिसक्वालीफाई। इस तरह टू डाउट का बन जाएगा डिसबिलीव, और इस तरह टू रिजेक्ट का बन जाएगा टू रिजेक्ट का डिसअप्रूव। ये था आपका लेक्चर नंबर 20। इसमें जो चीज़ें आज हमने की है ना, ये सारी की सारी आपने याद करनी है। अल्लाह हाफिज़।